किसानों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का ऐलान। किसानों को 50 किलो डीएपी का एक बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा। पीएम आतिशी का बीजेपी एलजी पर बड़ा आरोप। कहा भाजपा और उनके एलजी साहब दिल्ली में मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बनाए नए साल का प्लान। 2025 को घोषित किया सुधारों का वर्ष। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। नए साल के पहले दिन केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025 से 26 तक जारी रखने को मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए कुल 69 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए गए हैं। साथ ही सरकार ने डीएपी पर 3850 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमत के चलते ये फैसला लिया गया है ताकि बढ़ती कीमतों का असर किसानों पर ना पड़े। दिल्ली विधानसभा चुनावों की गहमागहमी के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच तल्खी और बढ़ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आप नेता संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जहां सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि राजधानी में हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि 22 नवंबर को इस संबंध में रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए देने की घोषणा की है, तब से बीजेपी अरविंद केजरीवाल को गाली देने में जुट गई है। साथ ही कहा कि बीजेपी भी अपने शासित राज्यों में पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने की घोषणा करे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मंदिरों को और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने का प्लान बना रही है। अगर केजरीवाल का मुकाबला करना है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, घोषित करो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, तुम भी करो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। महाकुंभ 2025 से सनातन धर्म और संस्कृति का पवित्र आयोजन, जो न केवल परंपराओं और विरासत का संगम है, बल्कि ग्रामीण जीवन में रोजगार और समृद्धि की नई किरण भी लेकर आया है। संगम के किनारे बसे गांवों में इन दिनों बड़ी मात्रा में चूल्हे और उपले बनाए जा रहे हैं। महिलाएं मिट्टी को आकार देकर चूल्हे तैयार कर रही हैं, जो लाखों कल्पवासियों के लिए भोजन बनाने का साधन बनेंगे। यही नहीं, इन चूल्हों की बढ़ती मांग ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाने का मौका दिया है। हर सुबह दर्जनों महिलाएं अपने गांव में मिट्टी के चूल्हे और उपले तैयार करने में जुट जाती हैं। मेला प्रशासन ने हीटर और छोटे गैस सिलेंडरों के उपयोग पर रोक लगाई है, जिससे पारंपरिक साधनों की मांग और बढ़ी है। यह व्यवस्था पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। महाकुंभ केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि सनातन धर्म का हर पर्व समाज के हर वर्ग के लिए है। महिलाओं ने दिखा दिया है कि जब बात आस्था और परिवार की होती है, तो वे नेतृत्व करने से पीछे नहीं हटती। महाकुंभ 2025 का यह संगम आस्था के साथ साथ आत्मनिर्भरता और रोजगार का प्रतीक बन चुका है, और यह संदेश देता है कि सनातन धर्म सभी का है और सभी के लिए है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा और भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम, तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध तैयार बल में बदलना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये वर्ष रक्षा तैयारियों में
अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखने के साथ ही 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करेगा। साल 2008 में मुंबई में 26 नवंबर को हुए हमले के मुकदमे में भारत एक बड़ी सफलता मिली है। जेल में बंद पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को जल्द भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी अपील कोर्ट के जजों के एक पैनल ने तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। इसके बाद तहव्वुर राणा को डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2008 में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 हमलों में तहव्वुर राणा की कथित भूमिका की जांच कर रही है। लखनऊ में नए साल पर बड़ी वारदात सामने आई है। एक शख्स ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। बता दें, होटल शरणजीत में एक घटना सामने आई है जिसमें आरोपी अरशद ने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। अरशद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हत्याकांड के बाद का बताया जा रहा है। इस वीडियो में अरशद ने मां और 4 बहनों की हत्या की बात कबूल की है। साथ ही आगरा में रहने वाले पड़ोसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नए साल का पहला दिन और उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक दिल दहलाने वाली घटना। हमारी मौजूदगी चारबाग रेलवे स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर है। देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये चारबाग रेलवे स्टेशन है और ठीक स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर ये गली दिखाई दे रही है और इस गली के ठीक बगल में आप देख सकते हैं होटल शरणजीत है और इसी होटल के कमरा नंबर 109 में 5 हत्याएं की गई हैं। ये वो कमरा है और इसी कमरे के अंदर हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। देख सकते हैं कमरा नंबर 109 है और इसी कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लोगों की निर्मम हत्या करी गई है और हत्या करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, परिवार का सदस्य ही है। बताया जा रहा है कि आगरा का परिवार था जो लगभग 10 दिन से आगरा में नहीं रह रहा था, अपना घर बंद कर कहीं और चला गया था। फिलहाल उसके बाद इस तरह की जानकारी सामने आई कि अरशद नाम का युवक था जो अपने परिवार के साथ यहाँ आया था, उसके पिता भी यहाँ पर मौजूद थे और कल देर रात यानी कि साल का आखिरी दिन और रात में इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसी कमरे के अंदर अरशद ने अपनी माँ और अपनी 4 बहनों की निर्मम हत्या की है। गला घोंटकर और हाथ की नसें काटकर यह हत्या की गई है। हालांकि हत्या करने के वक्त अरशद ने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने ये बताया कि आखिर क्यों वो इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। फिलहाल जो वीडियो अरशद ने बनाया था उस वीडियो में ये अरशद साफ तौर से कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था, पर जो वहाँ के लोग थे वो उसे परेशान करते थे और धर्म परिवर्तन नहीं करने दे रहे थे। उसकी गांव की एक ज़मीन भी थी जो लोग कब्जा कर रहे थे। इन्हीं तमाम चीज़ों से परेशान होकर अरशद ने आगरा में अपने घर में ताला लगाया और अपने परिवार को लेकर वहां से चला गया। अरशद ने वीडियो में ये भी बताया कि लगभग 8-10 दिन से वो फुटपाथ पर ही सो रहा है और इस तरह की भी जानकारी सामने आई कि 30 तारीख से पहले अरशद अजमेर गया था अपने परिवार को लेकर और अजमेर जाने के बाद वो लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचा और बगल में ही एक होटल उसने रेंट पर लिया और इसी होटल में उसने अपनी मां के साथ साथ 4 बहनों की निर्मम हत्या की। हालांकि इस 4 बहनों की बात की जाए तो इसमें 2 बहनें नाबालिग भी थी और हत्या बड़ी निर्मम तरीके से की गई और इस हत्याकांड में अरशद का जो पिता है वो भी शामिल था, क्योंकि वीडियो जो अरशद ने वायरल किया है उसमें उसका पिता भी दिखाई दे रहा है एक छोटी बच्ची का गला दबाते हुए। हालांकि इस घटना के बाद से अरशद का जो पिता है वो फरार हो गया है। अरशद ने खुद बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अरशद ने अपने पिता को चारबाग रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और खुद घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ इस हत्याकांड को लेकर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि पूरे वीडियो की जांच की जा रही है और घटना की गहनता से जांच की जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी आई थी, तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और उनका ये भी कहना है कि अगर
कोई लोग अरशद के परिवार को परेशान कर रहे थे या इस तरह की कोई चीज़ें हैं या इस तरह की कोई घटना है, तो इन तमाम चीज़ों पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये कह सकते हैं जो मृतक हैं उन तमाम लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अरशद पुलिस की हिरासत में है और जो अरशद के पिता जो इस घटना में शामिल थे उनकी तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द अरशद के पिता को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पर जिस तरह से ये घटना है, कहीं ना कहीं साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन इस तरह की घटना होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। फिलहाल ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से अरशद ने अपनी मां और अपनी बहनों की हत्या की, इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह जरूर होगी। कैसे अरशद ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और क्या इसके पीछे की वजह है, फिलहाल ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जो भी इस पूरी घटना में साक्ष्य हैं उनको जुटाए जा रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर जो और भी लोग इस पूरी घटना में दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।